भयंकर फास्ट लूना 25 एक शॉट में 75,000 किलोमीटर दूर पहुंचा। जी हां दोस्तों, आज सुबह ही लॉन्च हुआ है लूना 25। वो स्टॉकनी कॉस्मोड्रोम से, जो कि फार ईस्ट रशिया में स्थित है। सुबह 4:40 के निकला ये लूना 25 अब लगभग 70,000 से ऊपर किलोमीटर क्रॉस कर चुका है दोस्तों। 5 दिन के अंदर ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी खतरनाक होगी। ना इसने ऑर्बिट में चक्कर मारा, ना ही ज्यादा वेट किया, सीधे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ चला है और सीधे इस हाईवे से पहुंच जाएगा चंद्रमा की लूनर ऑर्बिट तक। तो आखिर ये गति इसे मिली कैसे? आखिर ये इतना सटीकता के साथ, इतनी तेज गति के बावजूद अपनी राह से भटका नहीं और लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ओर कैसे बढ़ गया? ऐसा कौन सा ताकतवर रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया रशिया ने जो भारत के पास नहीं था? कितना फ्यूल डाल दिया जिसके चलते ये इतनी तेज गति पकड़ने में कामयाब हुआ और एक दिन भी पूरे नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते और ये काफी आगे तक निकल चुका है दोस्तों। दरअसल ये कमाल है सोयूज 2.1B रॉकेट में लगे एक और एड ऑन का, एक और स्टेज का। देखिए दोस्तों, कोई भी रॉकेट जिस पर सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट लगाकर भेजे जाते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। धरती की ग्रेविटी धरती की सतह के पास सबसे ज्यादा और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे उसका जो पावर वो कम होता जाता है। तो अलग अलग ऊंचाई के लिए, अलग अलग ऑल्टीट्यूड के लिए अलग अलग पावर के फ्यूल की जरूरत पड़ती है और अलग अलग स्टेज के फ्यूल्स बर्न करके अलग अलग थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि सीधा अपवर्ड्स धरती की गुरुत्वाकर्षण से सीधा ऊपर जो है रॉकेट को प्रोपेल करते हैं, पुश करते हैं, उछालते हैं, जिससे वो धरती की ग्रेविटी को क्रॉस करके अंतरिक्ष को चीरते हुए अपनी जो भी गंतव्य उसका है, जो भी उसकी मंजिल है, डेस्टिनेशन, वहां तक पहुंचा है। इसके लिए भारत जो रॉकेट इस्तेमाल करता है LVM-3M4 बाहुबली रॉकेट या फैट बॉय जिसे कहा जाता है, उसमें 3 स्टेजेस हैं। सॉलिड फ्यूल स्टेज, फिर लिक्विड फ्यूल स्टेज और फिर क्रायोजेनिक स्टेज। 3 अलग अलग किस्म के इसमें लगे हुए स्टेजेस। लेकिन रशिया इतना कॉन्फिडेंटली और इतना पावरफुली अपने यान को 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में स्थापित करने की जो बात कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, चौथा स्टेज। जी हाँ, ये चौथा सीक्रेट स्टेज जो है ये भारत के पास मौजूद नहीं है। भारत इसे इस्तेमाल करेगा तो उसका बजट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और काफी ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, जो कि इसरो नहीं चाहता। इसरो का अप्रोच फ्यूल एफिशिएंट जो है पाथ है और कॉस्ट एफिशिएंट मिशन चलाना चाहता है। लेकिन रशिया के पास बजट है और वहां पर जो काम होता है, जो स्पेस प्रोग्राम चलते हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल विल ज्यादा रहता है रादर देन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के हित के, जिसके चलते वहां पर पैसा ताबड़तोड़ बहाया जाता है। वो चौथा स्टेज है जिसे फ्रिगाट कहा जाता है। रशियंस के पास है सोयूज 2.1B में और दूसरे सोयूज 2 रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिगाट है क्या? फ्रिगाट ये वो चौथा स्टेज है फ्यूल का जो बर्न होता है। एक अलग ही इंजन है जो फिट होता है उसमें। चौथा स्टेज है रॉकेट इंजन का, जिसके अंदर खुद का टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डेटा कलेक्ट करने की एबिलिटी रहती है। वो खुद गाइड कर सकता है जो उसका पेलोड है उसे, और ये इस्तेमाल किया जाता है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पेलोड्स को सेट करने के लिए, या मीडियम ऑर्बिट में सेट करने के लिए, या हाई ऑल्टीट्यूड वाले ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में सेट करने के लिए, या फिर अगर इंटरप्लैनेटरी भेजना है, मार्स पे भेजना है या चंद्रमा पर भेजना है, तो इंटरप्लैनेटरी मिशंस में पेलोड्स को वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यही वो फ्रिगाट, यही वो चौथा स्टेज है जिसके अंदर इतनी ताकत मौजूद है जो सीधे बिना धरती के चक्कर काटे लूना 25 को सीधा लूनर ऑर्बिट में लेकर जा रहा है। और इसी के चलते लूना 25 शायद, हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन शायद, जैसा कि दावा कर रहे हैं रशियन साइंटिस्ट रॉसकॉस्मोस के, ये चंद्रयान 3 से पहले साउथ पोल ऑफ मून पर उतरकर इतिहास रच देगा और शायद चंद्रयान 3 इससे पिछड़ सकता है। अभी हम शायद वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस हैं और बहुत सारे स्टेजेस को पार करना होगा, तभी जाकर के लूना 25 ऐसा कर पाएगा। अभी उसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में भी जाना है, जबकि चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर चुका है। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का अर्थ होता है जब पेलोड, हमारे केस में हमारा चंद्रयान 3 और लूना 25 के केस में लूना 25 का खुद का, तो ये जो है ये जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड कैच नहीं करेगी मून की, इसको कैप्चर नहीं करेगी, लूनर कैप्चर कहते हैं इसको, जब एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस गया तब उसके बाद उसके चक्कर काटने लगेगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को डी ऑर्बिट और डी बूस्ट करते हुए, यानी कि अपने ऑर्बिट के घेरे को धीरे धीरे कम करते करते, चक्कर काटते काटते, अपने हाइट को कम करते करते, लूनर सरफेस से अपनी हाइट को कम करते करते, गति धीरे धीरे करते करते वो नीचे उतरता है।
तो ये सारी प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जहां उतरने की बात कही जा रही है साउथ पोल ऑफ मून, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। वहां पर रोशनी की कमी है, काफी सारे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, उनसे बच करके उतरना बेहद मुश्किल काम है। और रशिया जो है वो सोवियत एरा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, सोवियत युग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है 1970 की, और हमारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हमारे पास सबसे एडवांस कैमरा वहां चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2 के साथ जो भेजा गया था ऑर्बिटर में, और साथ में हमारे चंद्रयान 3 में भी लगा हुआ है। तो हम इसीलिए बार बार शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पेपर पे बात करें तो अभी की स्थिति में ये बहुत तेज जा रहा है लूना 25, और ये चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग अचीव कर लेगा। पेपर की बात करें तो रियल में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि वहां पर स्थितियां किसी के हाथ में होती नहीं है। लैंडर को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि स्पीड कितनी रखनी है, कौन से एंगल पे उतरना है, कहां जगह सही रहेगी, यहां सही उतरना है, यहां सही उतरना है, ये सब चीज उसे खुद डिसाइड करनी पड़ती है। जो AI एल्गोरिथम है अगर वो सही नहीं हुआ रशिया का, तो वही होगा जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, और रशिया का लूना 25 जो है वो क्रैश कर जाएगा। जबकि चंद्रयान 3 इस बार चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस के वजह से जो उन्होंने अपने एल्गोरिथम में चेंजेस किए हैं, पावरफुल बना है, वो उस वजह से जो हमारा लैंडर है वो सटीकता से उतर करके सक्सेस पाएगा। तो दोस्तों अभी की स्थिति यही चल रही है। देखना ये होगा कि लूना 25 के अंदर इन्होंने किस प्रकार का AI डाल करके भेजा, ऑन बोर्ड कंप्यूटर उसके कितने स्ट्रांग है, क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो लूनर सरफेस को एक पर्टिकुलर हाइट से स्कैन करके गड्ढों को अवॉइड करके आराम से उतर सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वहां क्रैश लैंड होगा। आपको बता दें इसी साल जापान फेल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जापान ने भी साउथ पोल पर भेजने के लिए अपना लैंडर भेजा था पर वो अनसक्सेसफुल हुआ। इजराइल भी फेल हो चुका है। साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं उतर सका है। और बात करें रशिया की हो तो 47 साल के बाद जा रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं, जबकि भारत के पास चंद्रयान 2 का लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, सारा डेटा उनके पास मौजूद है। तो चंद्रयान 3 भले स्लो जा रहा है बट एकदम मैनर में जा रहा है, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, सटीकता के साथ, दृढ़ता के साथ जा रहा है, और चांसेस ये हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 101% सक्सेसफुल रहेगी। हो सकता है कि लूना 25 पहले उतर जाए, लेकिन लूना 25 के सक्सेसफुल होने के चांसेस चंद्रयान 3 से अभी की स्थिति में तो कमजोर लग रहे हैं। वो पहले उतर सकता है अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो, पर चांसेस ये ज्यादा हैं कि अगर दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो लूना 25 ज्यादा सक्सेसफुल होगा या चंद्रयान 3 ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो यहां पर पहली बार जो हमारा चंद्रयान 3 है वो ज्यादा एडवांस्ड है, ये हमें मानना होगा। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्कूप वाली आर्म लगाई, उसमें लूनर रोबोटिक आर्म LRA लगाई उन्होंने वहां पर, और चंद्रयान 3 में हमने तो प्रज्ञान रोवर तक भेज दिया। तो हमारी रेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन ज्यादा रहेगी। वो सिर्फ लैंडर भेजा हुआ है उन्होंने लूना 25 के साथ में, वो लैंड करेगा, एक आर्म निकलेगी, मिट्टी खोदेगी और उसको चेक करेगी, दैट्स इट। जबकि हमारा वहां लैंड भी करेगा लैंडर, और प्रज्ञान रोवर एक पर्टिकुलर बड़े एरिया को 14 दिनों तक एक्सप्लोर भी करेगा। ये बात जरूर है कि लूना 25 जो उतरेगा रशिया का, वो 1 साल तक ऑपरेटिव रहेगा, और हमारा जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है ये सिर्फ 14 दिन तक कार्य करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये यथास्थिति है। जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। सबसे लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।